हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं पंजाब सरकार की घर घर राशन योजना स्कीम के बारे में। तो पंजाब सरकार ने हर घर में राशन पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन जो है वो करने के लिए एक योजना शुरू करी है। विस्तार से इस पूरी की पूरी स्कीम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, पंजाब राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, जुडिशरी है, SSC एग्जाम्स है, इन सभी की आपको बहुत ही डिटेल प्रिपरेशन कराई जाएगी इन कोर्सेज की मदद से। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मैसिव डिस्काउंट आपको इस कोर्स के साथ में मिल पाएंगे। तो हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक योजना की घोषणा करी है जो कि लाभार्थियों के घरों तक फूड ग्रेन जो है वो डिलीवर कराएंगे। दोस्तों, ऐसी ही एक योजना ऑलरेडी आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो दिल्ली के लिए उन्होंने शुरू करी थी, लेकिन कुछ रोड ब्लॉक्स के कारण वो स्कीम अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो अब पंजाब राज्य के अंदर घर घर राशन योजना जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। इस स्कीम को शुरू किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। लोगों के घरों में जो लाभार्थी हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एलिजिबल फैमिलीज हैं जिनको सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन मिलना चाहिए, उनके घरों तक अब ये सामान जो है वो पहुंचाया जाएगा। अंडर द घर घर राशन योजना, स्टेट गवर्नमेंट वुड डिलीवर व्हीट पैक्ड इन बैग्स एट द डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशियरीज। लाभार्थियों के घरों तक गेहूं की बोरियां जो है वो पहुंचाई जाएंगी। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी अब राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, तो ऐसी ही एक योजना जो है वो दिल्ली के लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू करी थी। तो घर घर राशन योजना का उद्देश्य ये है कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। और दोस्तों, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये एंटायरली ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि अब सभी के घरों पे ही डोर स्टेप डिलीवरी होगी, क्योंकि ऐसी योजना जब दिल्ली के अंदर भी इंप्लीमेंट की गई तो एक डर जो है वो लोगों को सताने लगा कि क्या अब पीडीएस जो सरकारी राशन की दुकानें हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप्स है, पीडीएस राशन की दुकान जिसको कहते हैं, क्या वो दुकान बंद हो जाएगी जब लोगों के घरों तक ये राशन पहुंचाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सरकारी राशन की दुकान है ये एज इट इज रहेंगी। ये स्कीम जो है वो ऑप्शनल होगी, यानी अगर कोई चाहता है कि उसको लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना है, उसके घर पर आकर के राशन जो है वो डिलीवर किया जाए, तो वो इस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। और जो लोग खुद जाकर के राशन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन ओपन है, वो अपने लिए इंडिविजुअली जाकर के खुद पर्सनली ये राशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पंजाब में हम बात करें तो पंजाब के अंदर ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है आटा दाल स्कीम, जिसमें 43 लाख फैमिलीज है, जिसमें 1,54,00,000 बेनिफिशियरीज जो है वो लाभ ले रहे हैं। इस आटा दाल योजना के तहत खाद्य पदार्थ जो है वो पहुंचाए जाते हैं उन लोगों को जिनकी एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम इनकम है। सब्सिडाइज्ड रेट पर इनको फूड ग्रेन्स जो है वो दिए जाते हैं। ये आटा दाल स्कीम जो है, इसके तहत सरकार जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल को 5 किलो व्हीट एट द प्राइस ऑफ 2 रुपीज पर केजी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो व्हीट जो है वो मुहैया कराती है इस आटा दाल स्कीम, जो कि पंजाब के अंदर इंप्लीमेंटेड है। इवन दो नाम जो स्कीम का है वो है आटा दाल, यानी कि व्हीट, फ्लोर और पल्सेस, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ व्हीट फ्लोर ही जो है वो दिया गया है, क्योंकि पल्सेस जो है वो प्रोवाइड कराने में अभी तक सरकार जो है वो असमर्थ रही है, क्योंकि लैक ऑफ फंड्स है। फंड्स जो है वो पूरे नहीं है, जिस वजह से दालें आदि जो है वो मुहैया नहीं कराया गया। इस आटा दाल योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ गेहूं, पिसी हुई आटा जो है वो दिया जाता था। ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंडिचर है, इसमें एक मेजर कंपोनेंट जो है वो आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा। तो हमने यहाँ पर बात करी कि 43 लाख बेनिफिशियरीज हैं, 43 लाख बेनिफिशियरीज हैं पंजाब की इस आटा दाल स्कीम के। इसमें से मेजर पोर्शन जो है वो कवर होता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो 43 लाख फैमिलीज में से 36 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका जो पूरा का पूरा ये राशन का खर्च है वो केंद्र द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से आता है। बाकी जो कुछ ये एक्स्ट्रा
करीब 7 से 8 लाख परिवार हैं वो कवर किए जाते हैं आटा दाल स्कीम में। 36 लाख लाभार्थियों को ये पूरा का पूरा जो राशन दिया जाता है वो केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाता है। अब यहाँ पर पंजाब सरकार जो है उसके तहत 43 लाख फैमिलीज है आटा दाल स्कीम में, और केंद्र सरकार के जो बेनिफिशियरीज है वो 36 लाख है पंजाब में। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये करीब करीब 7 लाख का जो डिफरेंस है ये क्यों है, इसको समझना होगा। दरअसल ये 7 लाख परिवार एक्स्ट्रा क्यों आते हैं? जो इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा उससे थोड़ी ज्यादा इनकम वाले लोगों को भी जो है वो इस स्कीम में, आटा दाल स्कीम में कवर किया गया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी परिवार की एनुअल इनकम 30,000 रुपए से कम है तो वो आटा दाल स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। वेयर एज जो केंद्र ने बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि लाभार्थी होते हैं इस पीडीएस सिस्टम के, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, उनकी इनकम लेवल जो है वो 30,000 से कम है। यानी कि केंद्र के एम्बिट में जो फैमिलीज आती हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एम्बिट में वो 36 लाख है, जबकि अगर 30,000 प्रति वर्ष आय का हम लिमिट रखते हैं जो कि आटा दाल स्कीम पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट की जा रही है उसके तहत जो लिमिट है उसमें 43 लाख फैमिलीज आती हैं। तो इस वजह से ये 7 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इनकर करना पड़ता है पंजाब सरकार को। पहले सरकार जो है वो आटा, पिसा हुआ आटा, व्हीट फ्लोर जो है वो लोगों को दिया करती थी, लेकिन बहुत बार कंप्लेंट आती थी कि जो आटा है वो खराब हो चुका है, उसके अंदर किसी प्रकार के कीड़े जो है वो दिखे हैं। इस वजह से सरकार ने पिसे हुए आटे की जगह पर अब गेहूं देना शुरू कर दिया है। लोग गेहूं लेकर के उसको मार्केट से पिसवा सकते हैं और ये पूरा का पूरा चेंज जो है वो हो सकता है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो राशन की, और ऐसी ही एक योजना आम आदमी पार्टी सरकार ने, जो कि दिल्ली के अंदर भी जिनकी सरकार है और हाल ही में पंजाब में उनकी सरकार बनी है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस प्रकार की योजना जो है वो शुरू करी थी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया था, उसको चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और अभी तक फैसला जो है वो उस पर आना बाकी है कि क्या वो स्कीम इंप्लीमेंट होगी। अब यही स्कीम जब रेप्लिकेट होती है पंजाब में, तो जो पंजाब में गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर इस योजना को रोक दिया, उसी तरीके से यहां पंजाब में भी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ दिक्कतें जो है वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि पंजाब सरकार जो है वो, उनके पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है कि वो जाकर के प्रत्येक घर में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करे, और सेंटर गवर्नमेंट जो है वो इसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर गवर्नमेंट जो है वो अपोज कर रही है ऐसी ही सिमिलर स्कीम को जो दिल्ली के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में इतने एम्प्लॉयज नहीं है जो कि राशन की डिलीवरी कर सके हर एक बेनिफिशियरी के घर तक। तो इस वजह से जो ऑफिशियल्स है उनमें एक असमंजस बना हुआ है कि क्या ये स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केंद्र सरकार और जो आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली यूटी के अंदर, वो आमने सामने है इस मुद्दे को लेकर के, जहां पर केंद्र सरकार इस योजना को इस वजह से रोक रही है कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो फूड ग्रेन्स आप वितरित करेंगे लोगों के घरों तक जाकर के, वो आते हैं थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये फूड ग्रेन्स आपको दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा। तो केंद्र द्वारा दिए गए इन फूड ग्रेन्स को दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है डोर स्टेप डिलीवरी की, दिल्ली सरकार लोगों के घरों तक पहुंचाए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इस प्रकार का डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एम्बिट में नहीं आता है, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत फूड ग्रेन्स लोगों के घरों तक पहुंचाए जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर वो इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध होगा, उसके प्रोविजंस के, उसके एम्बिट के बाहर होगा। तो इस वजह से केंद्र सरकार कहता है कि हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से इस मसले पर यह कहा है कि जो फूड ग्रेन्स आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहे हैं, इन फूड ग्रेन्स की आप डोर स्टेप डिलीवरी नहीं कर सकते। अगर आप फूड ग्रेन्स की डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार अपने पैसों से, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारतीय खाद्य निगम है, एफसीआई है, जहां पर सारे के सारे फूड ग्रेन्स प्रोक्योर होने के बाद जिस बॉडी के पास स्टोर किए जाते हैं, तो केंद्र सरकार का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार होम डिलीवरी करना चाहती है, वो एफसीआई से डायरेक्टली फूड ग्रेन परचेज करे और उनको जो है वो डोर स्टेप डिलीवरी करे, इसमें सेंटर को कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो फूड ग्रेन्स इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाते हैं, उनकी डोर स्टेप डिलीवरी करना जो है वो इसके खिलाफ है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान
प्रावधान, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एम्बिट में नहीं है। तो ऐसी ही दिक्कत जो है वो पंजाब में भी आ सकती है। ऐसा कुछ अनुमान जो है वो कुछ सरकारी कर्म अधिकारियों का जो है वो यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक के लिए ये योजना जो है इसको पंजाब में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखना होगा किस प्रकार से ये पूरी की पूरी योजना जो है वो पंजाब के अंदर लागू की जाती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित था, जहां पर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने के लिए घर घर राशन योजना जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार जो कि पंजाब में हाल ही में बनी है उनके द्वारा शुरू की गई है। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।